आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है? आप में से अधिकतर लोग यूपीएससी से परिचित होंगे। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों में शामिल आईएएस पद पर नियुक्ति होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जवाब सबको मालूम नहीं होता वो ये है कि आखिर इस एग्जाम में हर साल हजारों स्टूडेंट्स पास होते हैं, लेकिन सब तो आईएएस नहीं बन पाते। आखिर आईएएस पद मिलने का क्राइटेरिया क्या है? कितने रैंक वालों को आईएएस पद मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि अलग अलग वर्गों में कितने रैंक तक के विद्यार्थी आईएएस बनेंगे ये कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर अगर औसत की बात करें तो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को आईएएस बनने के लिए रैंक कम से कम 90 के अंदर होनी चाहिए। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स की रैंकिंग कम से कम 300 के अंदर होनी चाहिए, जबकि SC/ST वर्ग के लिए यह रैंकिंग 450 के अंदर हो तो आईएएस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आईएएस बनने के लिए कितनी रैंक चाहिए होती है? आप में से अधिकतर लोग यूपीएससी से परिचित होंगे। यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही देश के सबसे प्रतिष्ठित पदों में शामिल आईएएस पद पर नियुक्ति होती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जिसका जवाब सबको मालूम नहीं होता वो ये है कि आखिर इस एग्जाम में हर साल हजारों स्टूडेंट्स पास होते हैं, लेकिन सब तो आईएएस नहीं बन पाते। आखिर आईएएस पद मिलने का क्राइटेरिया क्या है? कितने रैंक वालों को आईएएस पद मिलता है? तो इसका जवाब ये है कि अलग अलग वर्गों में कितने रैंक तक के विद्यार्थी आईएएस बनेंगे ये कई बातों पर निर्भर करता है। लेकिन आमतौर पर अगर औसत की बात करें तो सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को आईएएस बनने के लिए रैंक कम से कम 90 के अंदर होनी चाहिए। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के कैंडिडेट्स की रैंकिंग कम से कम 300 के अंदर होनी चाहिए, जबकि SC/ST वर्ग के लिए यह रैंकिंग 450 के अंदर हो तो आईएएस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं।